हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल दिखाने वाला हूँ, किस तरह से हम स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे। हमें टर्निंग के समय स्टीयरिंग को कैसे यूज में लेना चाहिए, स्टीयरिंग किस तरह से होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो में कम्प्लीटली फ्रेंड्स आपको स्टीयरिंग के बारे में पता चल जाएगा, किस तरह से हमें स्टीयरिंग का कंप्लीट यूसेज लेना चाहिए। और साथ ही साथ आप फिर फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं। जब हम टर्निंग लेंगे या किसी लोकेशन पे ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे हमें यू टर्न लेना है या गार्ड टर्न लेनी है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो में फ्रेंड्स। और साथ साथ ही साथ आप मेरा फुट मूवमेंट में भी ध्यान दे दीजिएगा कि किस तरह से मैं कंप्लीटली जब टर्न ले रहा हूँ तो फुट यूज कर रहा हूँ। तो अभी आप मेरा स्टीयरिंग का यूसेज देखिए फ्रेंड्स। ये कंप्लीटली जो वीडियो है स्टीयरिंग से रिलेटेड है, वेराज आपको साथ ही साथ आपको फुट मूवमेंट भी दिख जाएगा, क्लच का यूसेज, ब्रेक, एक्सीलरेटर कब मैं यूज ले रहा हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बोलूंगा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स, स्टीयरिंग से रिलेटेड आपको सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और अभी जैसे स्टीयरिंग के बारे में ये वीडियो करने वाला हूं, तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूँ, जो है कि हम स्टीयरिंग जब होल्ड करते हैं, जब हम न्यू ड्राइवर या फिर कार चलाना सीख रहे हैं, तो हमें स्टीयरिंग को दोनों हाथों से होल्ड करना होना चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, ये जो आप मेरा लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड आपका इस तरफ होना चाहिए, जो कि आपका जो क्लॉक, आप समझ लीजिए एक डायल है, आपका क्लॉक का डायल है। और ये लेफ्ट हैंड जो है आपका, सपोज ये 10 o'clock में आ गया और ये जो है 2 o'clock में आ गया। तो ये अगर इस पोजीशन में अगर आप होल्ड करते हैं कार को या स्टीयरिंग को, तो आप जो है कंफर्टेबली कार को टर्न ले सकेंगे। या आप कह सकते हैं इनिशियली जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप न्यू लर्नर या ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो ये जो पोजीशन है स्टीयरिंग होल्ड करने की, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, जिससे आप कार जब चलाना सीख रहे हैं, हल्का सा लेफ्ट करना है तो इस तरह से कर दिए, राइट करना है तो इस तरह से हल्की हल्की आपने स्टीयरिंग, उस समय क्या होता है पूरा मूवमेंट नहीं आता है स्टार्टिंग में, इनिशियली ऐसे ही चलाना होता है। तो ये फ्रेंड्स कंप्लीटली मैं इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि डायल जो होता है, क्लॉक का डायल, जैसे आप घर में देखेंगे राउंड सर्कल शेप की जो कंट्रोल होती है डायल या क्लॉक होती है आपकी, तो उसमें क्या होता है आपका 10 o'clock यहाँ होता है और 2 o'clock इस साइड होता है। तो उसी पोजीशन पे हमें होल्ड करना है। और अगर आपका स्टीयरिंग इस तरह से नहीं है और ऐसे है, यहाँ पे देखिएगा, अगर इस तरह से नहीं है, बहुत सारे स्टीयरिंग होते हैं इस तरह से कट होता है, यहाँ कट होता है, तो आप 3 और 9 में भी होल्ड कर सकते हैं। ये 9 o'clock, ये 3 o'clock, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। इसमें होल्ड करने से आपको प्रॉपर ग्रिपिंग मिलती है। आपको टर्निंग करने में, ये देखिए अभी टर्निंग करने में लेफ्ट टर्न करना होगा तो ये देखिए कंप्लीटली इस तरह से कर लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब हम इस तरह जो होल्डिंग पोजीशन है, जैसे मैंने आपको कहा, होल्डिंग पोजीशन अगर आपकी 2 और या फिर 10 और 2 होती है या 3 और 9 होती है, तो आप कंट्रोल अपने स्टीयरिंग का कंप्लीटली कर सकेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स होल्डिंग का पोजीशन। अब होल्डिंग करना कैसे है हमारे स्टीयरिंग में, जब आप फर्स्ट टाइम चला रहे होते हैं या आप न्यू लर्नर होते हैं, तो आप होल्ड कैसे करते हैं स्टीयरिंग को, बहुत टाइट होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि आपको उस समय क्या होता है थोड़ी घबराहट रहती है। तो आपको पोजीशन होल्ड करने के लिए या स्टीयरिंग होल्ड करने के लिए सोचना होता है कि किस तरह से मैं होल्ड करूं। तो आप, घबराहट होती है या आप कह सकते हैं थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं ड्राइविंग करनी है, हमें सीखना है, तो बहुत कुछ होता है सामने से आ रहा होता है, तो कंडीशन थोड़ी सी पैनिक सी हो जाती है। तो आपको कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप इनिशियली नो डाउट सबको ही पैनिक होते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब चलाना सीखा था तो भी मेरे साथ भी वही कंडीशन थी। लेकिन आपने क्या करना है, इसको एकदम टाइट से होल्ड नहीं करना है। जितना टाइट होल्ड करेंगे आपको कंफर्ट नहीं आएगा स्टीयरिंग में होल्ड करने का। तो आपने हल्की सी होल्ड करनी है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, एकदम फर्म नहीं करना है इसको, और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करना है कि आप टर्न नहीं कर सके, ऐसे स्लिप हो जाए। इतना लाइट होल्ड करना है कि आप अगर पकड़ के घुमाएं तो स्टीयरिंग आपका घूम जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो उससे। तो उसी तरह से होल्ड करना है हमने स्टीयरिंग, जो कि एकदम टाइट ना हो, जिससे आपके हैंड्स में भी पेन आए या आर्म्स में भी पेन आए, रिस्ट भी पेनफुल हो। और दूसरा चीज, आपको टर्न करने में बहुत ऐसे आप बहुत टाइट पकड़ेंगे तो आपको बहुत अनकंफर्ट सा फील आएगा जब टर्निंग भी लेंगे तो बड़े आराम से, बहुत ज्यादा फर्म नहीं ग्रिप करें, हल्की सी ग्रिपिंग रखें अपने स्टीयरिंग में। और जब टर्न करेंगे, आगे चल के मैं दिखाता हूँ, जब हम टर्न करते हैं तो हमारा स्टीयरिंग का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, और हमें किस तरह से, जब हम स्टार्टिंग में करते हैं और जब एडवांस हो जाते हैं कुछ महीने बाद जब हम चला रहे होते हैं,
कब हमारा होल्डिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए, या स्टीयरिंग मूवमेंट जो रोटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या किस तरह से हमें घुमाना चाहिए स्टीयरिंग को। तो अभी जो है आगे स्ट्रेट रोड है, मैं अभी स्ट्रेट ही चल रहा हूँ अपनी कार लेके। और साथ ही साथ आप मेरा फुट मूवमेंट भी देखिएगा फ्रेंड्स, जब मेरे को टर्न लेना है या जब यू टर्न हुआ या टर्निंग आई लेफ्ट या राइट लेना है, तो मेरा स्टेयरिंग रोटेशन कैसा होगा और फुट मूवमेंट कैसा होगा, मैं क्लच यूज ले रहा हूँ या स्टेयरिंग कंट्रोल जब करते हुए ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, मतलब कितनी यूज ले रहा हूँ, उसका भी आप देखते रहिएगा। फुट मूवमेंट मैं अटैच कर दे रहा हूँ इसमें। अभी यहाँ से आगे स्लाइड सा टर्न है, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ मैं। स्लाइड सा टर्न है, आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं टर्न लूंगा, लेकिन वो शार्प टर्न नहीं है। तो ऑन दी वे ट्रैफिक जैसे टर्न होता है, फ्री लेफ्ट है, तो मैंने पहले सबसे पहले इंडिकेटर लगा दिया, यहाँ से राइट साइड से सबसे पहले इंडिकेटर लगा दिया। मैं स्टीयरिंग ऐसे ही होल्ड करके रखा हूँ। ये देखिए जैसे ही टर्निंग आई मैंने धीरे से टर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को क्या है, ज्यादा करना है कि कम करना है, ये मेरे को आगे से डाइस देख के समझना होगा कि आगे जो कार या फिर कोई भी पोजीशन है, या आप कह सकते हैं कि जो आगे रोड दिख रहा है आपको, रोड में कितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना टर्न करना है स्टीयरिंग को। ज्यादा हो जाएगा तो हम बैक कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब वापिस स्ट्रेट की तरफ कर लेंगे, और कम हुआ होगा तो थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। तो ये हमें आगे अपनी जो रोड का साइड्स है, या फिर आप कह सकते हैं जो फुटपाथ होता है, डिवाइडर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना कैसे है इसको। यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि आगे जो रोड है उसमें टर्निंग स्पेस नहीं मिलेगी मुझे। मैं ये देखिए यू टर्न कैसे ले रहा हूँ, ये देखिए एक बार ऐसे टर्न किया, फिर अब जब आप न्यू लर्नर होते हैं तब आपकी टर्निंग सेपरेट से हो जाती है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो कैसे होती है वो भी बताता हूँ आपको। उसमें आप टर्न जब कर रहे होते हैं तो आप क्या है, स्टीयरिंग किस तरह से टर्न करते हैं मैं बताता हूँ। पहले यहाँ से टर्न ले लूँ, ये देखिए मैंने फुल स्टीयरिंग टर्न कर लिया और कार को अपनी रोटेट कर लिया। तो जब आप न्यू लर्नर होते हैं या ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तब आप टर्निंग कैसे करते हैं, तब आपकी स्टीयरिंग का मूवमेंट जो होता है वो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आगे लेफ्ट टर्न लूंगा, अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेऊंगा मैं। तो ये क्या होता है, आप जब टर्न करते हैं तो आपने स्लो करते हैं सबसे पहले जब न्यू लर्नर है। ये देखिए स्टीयरिंग इस तरह से टर्न करते हैं, ये देखिए इधर से सीधे पकड़े फिर इधर कर लिए। तो आपको इनिशियली ऐसे ही करना चाहिए। इनफैक्ट जब घबराहट भी होती है तो आप न्यू लर्निंग है, आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने ऐसे ऐसे करके ही टर्न लेना है, इस तरह से। ये देखिए ये टर्न लिया, फिर ये ऐसे ऐसे इस तरह से टर्न करनी है अपनी कार। आपको कंफर्टेबल इनिशियली नहीं आएगा, और जब आप कर रहे हैं आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस भी आना जरूरी है। अगर आप कंफर्ट आ रहा है आपको तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेगा तो आप और बेटर वे से होल्ड करने लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज है आपको कॉन्फिडेंस आना। कंफर्ट जोन तो क्या है, बाद में आप अपने आप क्रिएट कर लेंगे उसको, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि आपको टर्निंग करनी है। इसमें इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें टर्न करना है, अब तो मैं कर लूंगा। तो अभी आगे टर्निंग आएगी राइट साइड में, तो मैं आपको टर्न करके फिर दिखाता हूँ। अगर हम नॉर्मल जो कि न्यू लर्नर होते हैं या ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम जब टर्न कर रहे होते हैं, सबसे एक तो पहले स्पीड बहुत कम होती है। अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, यूजुअली सेकंड या थर्ड गियर में, मैक्स थर्ड गियर होता है, सेकंड गियर में ही हम चला रहे होते हैं। तो मैं अभी देखिए सेकंड गियर करता हूँ, और हम धीरे से टर्न जब करेंगे, ये देखिए स्टीयरिंग को ऐसे टर्न करते हैं हम जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। ये देखिए थोड़ी सी ज्यादा टर्न हो जाएगी तो मेरे को समझ में आ गया भाई कार इधर जा रही है, तो मेरे को फिर से स्ट्रेट करना होगा और फिर से टर्न करूंगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि मैंने ज्यादा टर्न ले लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम कार को कंट्रोल करते हैं। अभी मैं स्पेस दे दूं पीछे वाली कार को, मेरे को तो थोड़ा स्लो चलाना है। अभी देखिए मैं इस तरह से होल्ड करके रखा हूँ, और जब टर्न करते हैं तो हमें एक बार छोड़ के इस तरह से करना होता है। आगे चलता हूँ मैं। तो जैसा अभी मैंने पिछली क्रॉसिंग में दिखाया कि स्टीयरिंग मैंने ज्यादा ओवर स्टीयर कर दिया था अपनी कार को, तो ज्यादा स्टीयरिंग टर्न कर लेने से क्या होता है, हमारी कार डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर हमें फिर से स्ट्रेट करके फिर टर्न थोड़ा सा करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, जब हमें रिक्वायर्ड लगता है। वो हमें जजमेंट क्या होता है, उसी पोजीशन जो कि टर्निंग की पोजीशन है, उसी पोजीशन में जाके हम जज कर सकते हैं कि हमने ज्यादा किया है या कम किया है। अभी यहाँ से राइट टर्न जाएंगे हम,
ये देखिए यहाँ से स्लोली मैं टर्न करूंगा। अभी मैं डाउन शिफ्ट कर दिया हूँ, मैं फर्स्ट गियर ले आता हूँ। ये देखिए इस तरह से हम टर्न करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आगे देख लिया, अब स्टीयरिंग मैंने पूरा सही से टर्न लिया था। ये देखिए बहुत ज्यादा स्टीयरिंग टर्न हो गया, तो मेरे को उल्टे की तरफ टर्न करना होगा ताकि मैं कार को कंट्रोल में ला सकूं, मेरी पोजीशन जो है वहां ला सकूं कार को। तो ये हम कैसे जज करते हैं, ये होता है फ्रेंड्स, आसपास में कार खड़ी है या ये रोड जितनी है आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स हैं जो, उससे हम जज करते हैं कि हमने सही से टर्न लिया है या नहीं, या फिर हमारी अगर कार राइट की तरफ जा रही है तो घुमा के हमें स्ट्रेट करनी है। तो बहुत सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट है या टर्न हुआ है, तो आपको कार को आगे बढ़ा के ही देखना होता है। अभी जैसे मैं बताऊंगा आगे चल के, आपको कार स्टॉप करूंगा फिर बताता हूँ कि किस तरह से हमें स्टीयरिंग के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ अभी कार को, इंडिकेटर लगा दिया मैंने। यहाँ कार को पहले सबसे पहले स्टॉप करूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कार को स्टॉप कर लिया, स्टीयरिंग मेरा स्ट्रेट है। ये देखिए अभी स्टीयरिंग जो है कम्प्लीटली स्ट्रेट है। अब जो है कि स्ट्रेट स्टीयरिंग हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये देखिए ये टर्न करता हूँ अगर मैं स्टीयरिंग, ये देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेट हो गया है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट दिख रहा है, दिखने में मेरे को ये भी स्ट्रेट लग रहा है, लेकिन स्ट्रेट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। अभी देखिए इन्होंने फर्स्ट गियर लगाया, हल्की सी कार को आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए ये मेरी कार राइट की तरफ जाने लगी, आपने अगर नोटिस किया होगा। रुकिए बैक करता हूँ पहले। ये देखिए अब मैं आगे चलाऊंगा कार को, ये आगे मैंने बढ़ाई, मेरी कार देखिए राइट की तरफ जा रही है। जैसे ही मेरे को पता चलेगा राइट की तरफ जा रही है, तो मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करके लेफ्ट की तरफ कर लूंगा। इससे मेरा हुआ कि मेरी स्टीयरिंग अब स्ट्रेट हुआ, मेरे को अब आइडिया लग गया कि स्टीयरिंग स्ट्रेट है। और एक तरीका है जिससे आप स्टीयरिंग स्ट्रेट है कि नहीं पता कर सकते हैं, वो है आप जब कार में बैठने लगेंगे तो आप कार में व्हील्स की देख लेंगे, आपके लेफ्ट की तरफ व्हील्स हैं या राइट की तरफ है। अगर लेफ्ट की तरफ होंगे तो आप समझ लीजिएगा ऐसे कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट आपको दिख रहा है। लेकिन आपने जब कार में बैठने से पहले ध्यान दिया होगा बाहर से कि आपका स्टीयरिंग जो है लेफ्ट की तरफ है, तब आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अभी आपने समझ में आ गया कि अब नहीं, मैंने स्ट्रेट कर लिया कार में बैठ के। लेकिन जब आप कार में बैठ चुके हैं और आप स्टीयरिंग देख के सोच रहे हैं कि स्ट्रेट है कि नहीं, वो आप कर सकते हैं सिर्फ आप फर्स्ट गियर में जैसे लगाएं कार को। अभी देखिए जैसे ये देखिए दो बार मैंने टर्न ले लिया, सेकंड टाइम तो नहीं, फर्स्ट टाइम में ये देखिए लेफ्ट में टर्न लिया है, लेकिन मेरे को दिखने में लग रहा है स्टीयरिंग स्ट्रेट है। हल्का सा आगे बढ़ाऊंगा कार को, ये देखिए मेरी कार जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लूंगा। ये देखिए ये मैंने स्ट्रेट कर लिया, अब मेरे को समझ में आ गया मेरा कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट है। तो ये तरीका है फ्रेंड्स, हम स्टीयरिंग को जज कर सकते हैं स्ट्रेट है कि नहीं, या हमारा स्टीयरिंग किस पोजीशन में है, लेफ्ट है या राइट है। वो चीज हमें जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या कह सकते हैं इसको, अंदाज कह सकते हैं, या फिर आप वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह आपका स्टीयरिंग है। वो आप इसी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब हम राइट या लेफ्ट करते हैं स्टीयरिंग को और ध्यान देते हैं। अभी यहाँ से मैं टर्न लूंगा लेफ्ट की तरफ। ये देखिए स्टीयरिंग, जब न्यू लर्नर होंगे इंडिकेटर लगा दिया, अब ये धीरे धीरे स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं। इसी तरह से टर्न करते हैं, फिर स्ट्रेट करेंगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रेट करेंगे। यही पोजीशन, यही तरीका है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपको कार को समझने के लिए। अगर आपकी कार में ओवर स्टीयरिंग हुआ है तो आप वापस मतलब रिटर्न करके फिर से स्टीयर करें, और अगर अंडर स्टीयर हुआ है मतलब कम स्टीयरिंग घुमा है तो आप थोड़ा सा ज्यादा घुमा लें। अभी देखिए यहाँ से मैं टर्न करता हूँ, ये मैं अंडर स्टीयर करूंगा। ये देखिए मैं बहुत कम स्टीयरिंग घुमाया हूँ, तो मेरी कार देखिए कहाँ जा रही है, मेरे को पता चल गया कि मैंने कम स्टीयरिंग किया है। तो फिर मैं पूरी तरह से स्टीयर कर लूंगा ताकि मैं कार को सही अपनी डायरेक्शन में ला सकूं। ये मैंने रोड को देखते हुए समझा है, क्योंकि मेरे को टर्न लेते हुए लेफ्ट लेन में रहना है। राइट की तरफ जाना होता तो अलग बात थी कि मैं थोड़ा सा टर्न लेके राइट की तरफ आ जाता, लेकिन वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है, एक कार आ रही थी, तो मेरे को ये चीज का समझना होगा कि मेरी कार राइट की तरफ चल जाएगी। इसके लिए मेरे को थोड़ा आराम से ध्यान, मतलब जब टर्न ले रहे हैं थोड़ी स्पीड कम रखनी है। और दूसरा क्या, स्टीयरिंग को ज्यादा अगर कम स्टीयर किया है तो मेरे को ज्यादा करना होगा। तो ये फ्रेंड्स इसी वजह से हम होल्ड करते हैं 9 और 6 में, ताकि हम जब हल्का सा टर्न करें, ये देखिए इस तरह से टर्न कर सकें, और राइट में करना हो तो इस तरह से कर सकें। लेकिन जब पूरा टर्न करना होगा तो हमें क्या है, इस तरह से करना होगा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। और अब जो है फ्रेंड्स, ये तरीका आप जब न्यू लर्नर है, इनिशियली महीना 2 महीना आप जब सीख रहे हैं, तब ऐसे चला सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ गया मैं कार अपनी कंट्रोल कर सकता हूँ, टर्निंग में कंट्रोल कर सकता हूँ, आप थर्ड गियर लगाना स्टार्ट कर लिए हैं, जब स्ट्रेट रोड है, जब टर्निंग करेंगे तब आप क्या है, गियर डाउन करेंगे फर्स्ट या सेकंड गियर,
अभी देखिए यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, ये मैंने लेफ्ट टर्न लिया। अभी देखिए मेरा स्टीयरिंग का यूज देखिएगा, यहाँ से अब मैं चलाऊंगा। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे या फिर आप जज करने लगेंगे अपनी कार को कि अब जजमेंट प्रॉपर होने लग गया और आपका फुट मूवमेंट भी प्रॉपर आ गया है, तो आप किस तरह से टर्न करेंगे वो दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं नॉर्मली जैसे हम चलाते हैं कार को, अभी ये स्पीड ब्रेकर आया है, मैंने डाउन शिफ्ट किया, डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि छोटा सा स्पीड ब्रेकर और सिंगल था। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से टर्न करते हैं और किस तरह से कार को हम ड्राइव करते हैं। आगे रोड जैसे जैसा आएगा, ये देखिए अभी मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, मैंने डाउन शिफ्ट किया सेकंड गियर में, स्लोली अपनी कार को बम्पर से क्रॉस किया। ये देखिए मैं सिंगल हैंड ऑपरेट कर रहा हूँ अभी स्टीयरिंग को। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपका दो हाथ से सिंगल हैंड ऑपरेशन होने लगेगा टर्निंग में। इनिशियली आप सिंगल हैंड ऑपरेट नहीं करें क्योंकि आपको जब स्टीयरिंग हो सकता है स्लिप हो या फिर आप कंट्रोल छोड़ दें, तो बेटर है आप स्टीयरिंग गियर डाउन करें पहले, फिर दोनों हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल करें। और जैसे जैसे आपकी स्किल होती जाएगी, आप ड्राइविंग अच्छे से करने लगेंगे, फिर आप इजीली इस चीज को सिंगल हैंड ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए उसके अकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं है कि कोई साल भर लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। अगर आप स्किल मतलब अपनी ब्रशअप करेंगे ड्राइविंग स्किल, तो आप हो सकता है 2 महीने में ये चीज करने लगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। हर एक चीज की प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपर्ट हो पाते हैं। जरूरी नहीं है आप थोड़ा सा चलाएं और सोचें कि हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हर चीज में एक टाइम लगता है। तो अभी मैं जैसे सिग्नल अप्रोच कर रहा हूँ, एक सिग्नल आने वाला है, यहाँ से मैं स्ट्रेट चलूंगा, फिर आपको टर्निंग आएगी तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैं कार को टर्न करूंगा। यहाँ सिग्नल में कम्प्लीटली स्टॉप कर देता हूँ पहले। अभी अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया, इसलिए क्लच रिलीज या डेड पैडल में है मेरा फुट, और ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने। फ्रंट सिग्नल ऑन हो गया, मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया। ये देखिए स्टीयरिंग का कंट्रोल मैं किस तरह से कर रहा हूँ, अभी आप ध्यान दीजिए। आगे मेरे को हल्का सा राइट लेके निकलना था क्योंकि आगे बाइक थी मेरे जस्ट आगे, तो मैं एकदम राइट लेन में आ गया हूँ। अब आराम से अपनी मैं कार पुल कर रहा हूँ। मेरे को जैसा रिक्वायरमेंट होगा टर्निंग आएगी या जिस तरह से हमें ड्राइव करना होगा, आगे मैं चल के दिखाता हूँ मैं स्टीयरिंग का कंट्रोल किस तरह से करता हूँ, और स्टीयरिंग टर्न जब करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं अभी जैसे कि इस तरफ फोल्ड करके भी कंफर्ट आता है नॉर्मली मैं चलाता हूँ जब, और इस तरफ भी जब टर्न करता हूँ तो इस तरफ कर लेता हूँ जब लेफ्ट टर्न लूंगा, और राइट टर्न लूंगा तो इस तरह से ऐसे टर्न करता हूँ। सिंगल हैंड ऑपरेट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत बार होते सेकंड बोथ हैंड मेरे को रखना पड़ता है। तो ये कंफर्ट जोन वाली बात है, या आप कह सकते हैं आपको कॉन्फिडेंस कितना आता है उस पर भी फर्क पड़ता है। अभी जैसे मैं बोथ हैंड रख के ही ड्राइव कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर रखा मैंने 1 और 11 पे, ताकि मैं आराम से अपने जो है आर्म्स को सही तरीके से होल्ड कर सकूं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, स्टीयरिंग होल्ड करने के लिए डिस्टेंस जो होता है आपके आर्म्स का थोड़ा सा फोल्ड होना चाहिए। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होल्ड करें, या आपका कार इस तरह भी नहीं जाना चाहिए कि आपका आर्म्स एकदम आगे चल जाए। आपके जो रिस्ट का पार्ट है ना, वो आपका स्टीयरिंग में टच होना चाहिए अगर आप स्ट्रेट करते हैं हाथ को। तो ये जो पोजीशन होता है सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। सीट को आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें जिससे कि आप कंफर्टेबली ड्राइव भी कर सकें, आपको पेनफुल नहीं लगे, शोल्डर भी पेन नहीं करे, और ना ही आपके आर्म्स में प्रॉब्लम हो या फिर आप प्रेशर फील करें बिल्कुल भी। अभी मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा कम्प्लीटली। और जैसा मैं स्टीयरिंग के बारे में बता रहा था फ्रेंड्स, हम जब होल्ड करते हैं तो ये देखिए मेरा एल्बो हल्का सा टिल्ट है। स्ट्रेट रखूंगा तो मेरे को पेन लगेगा, और टर्निंग में भी ये देखिए टर्न करूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी, ऐसे टर्न करूंगा तो मेरे को शोल्डर पे प्रेशर फील आएगा। तो इसलिए हमें हल्की सी टर्न, जो एल्बो है मेरा, ये देखिए आप, एल्बो हल्का सा टर्न है, मतलब हल्का सा टिल्टेड है, फोल्ड है, मतलब कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम स्ट्रेट नहीं रखेंगे और ना ही ज्यादा फोल्ड रखेंगे। इनिशियली हो सकता है आपको आगे का जजमेंट नहीं है तो आप फोल्ड करके इस तरह से चला रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियली आप कर सकते हैं उसमें। बट स्ट्रेट बिल्कुल नहीं रखें, स्ट्रेट रखने से ज्यादा प्रॉब्लम फील होती है और पेनफुल होता है वो। तो अभी जैसे मैं टर्न ले रहा हूँ, देखिए अब दोनों हाथ मतलब स्टीयरिंग पे ही है मेरा, आगे देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो इसी तरह से हम ये देखिए टर्न कर रहा हूँ मैं अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग टर्न कर रहा हूँ अपनी कार को। मेरे को दिख रहा है कि मेरी कार किधर जा रही है, अगर ज़्यादा राइट की तरफ जा रही है तो हल्की लेफ्ट ले रहा हूँ, अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो मैं सेंटर पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
यहाँ सिग्नल ग्रीन है तो मैं स्ट्रेट निकल जाऊंगा यहाँ से। और जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स, हम जब स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें डिस्टेंस देखना होता है, आसपास में क्या है, कितनी स्पेस है जो कार जहाँ हम टर्न ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम टर्न करते हैं अपनी कार को। और हमें ये चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमारी कार की स्पीड क्या है। जितनी ज़्यादा स्पीड रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होगी टर्न लेने के लिए। यहाँ से देखिए मैं लेफ्ट टर्न जाऊँगा हल्का सा, ये यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया। अभी देखिए हल्की सी स्टीयरिंग मैंने टर्न की, मेरी कार टर्न हो गई है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी इजीली मेरी कार जो है टर्न हो जाएगी, हल्की सी स्टीयरिंग टर्न में भी। अभी देखिए मेरी कार की स्पीड बढ़ गई है। सपोज यहाँ पे आगे कार चल रही है, आगे टर्निंग में पहुंच के मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं जब स्लो करूंगा तो राइट टर्न लेना है। नॉर्मली मेरे को राइट टर्न लेना है, तो उसमें मेरे को क्या है कि अगर मैं स्पीड में लेता हूँ, अगर मेरे पास स्पेस होगी तो ही मैं स्पीड में लूंगा। अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं किस तरह से टर्न लेता हूँ, ये देखिए मैंने सबसे पहले स्लो डाउन करूंगा कार को, स्लो डाउन की। अब मैं सेकंड गियर में ले आया हूँ क्योंकि टर्न लेना है। ये देखिए मैं जजमेंट ले रहा हूँ पहले अपनी कार का कि मेरे पास स्पेस इतनी सी है रोड पे, तो मेरे को देख के टर्न लेना है। अगर यही चीज़ मैं स्पीड में लेता तो मेरे पास जजमेंट लगाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, या फिर आप कह सकते हैं कोई व्हीकल आ रहा होता तो मेरे को थोड़ा सी कंट्रोल करनी पड़ती कार। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उस चीज़ को, वो रैश ड्राइविंग में काउंट आ जाएगा। वो वैसा नहीं, वैसी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, सेफ ड्राइव चलना चाहिए। आप क्योंकि टर्न ले लिए बट सामने वाला अगर किसी स्पीड में है, वो टर्न नहीं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया कार, तो फिर तो बैंग हो जाती है। अभी यहाँ पे देखिए फिर से मैं एकदम कंप्लीटली स्टॉप करके ऑलमोस्ट स्लो डाउन करके कार को टर्न लूंगा। ये देखिए मैंने स्लो डाउन की, अब मैं टर्न ले रहा हूँ। मेरे को स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ा। यही अगर मैं स्पीड में टर्न लेता तो मेरी स्टीयरिंग हल्का सा टर्न लेने में, मतलब हल्का सा स्टीयरिंग रोटेट करने में मेरी कार टर्न हो जाती, लेकिन मेरे को स्पेस ज़्यादा चाहिए होती। जैसे अभी यहाँ पे डिवाइडर था, वो डिवाइडर नहीं होता तो बड़े आराम से मेरी कार टर्न हो जाती। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से यू टर्न लेके दिखाता हूँ। अभी तक मैंने यू टर्न शायद लिया है तो पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ से मैं यू टर्न लेके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं टर्न लूंगा। ये देखिए मैंने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की अपनी राइट साइड में ताकि मैं कंप्लीटली यू टर्न एक बार में ले सकूँ। ये देखिए पूरी स्टीयरिंग टर्न कर लिया सेकंड गियर में मेरी कार। ये देखिए एक बार में मैंने टर्न किया है क्योंकि स्पेस थी, और हल्का सा मैंने वहां भी क्रिएट कर ली थी स्पेस, थोड़ी सी स्पेस मैं उस तरफ चला गया था ताकि मैं यू टर्न करूं तो मेरे पास स्पेस टर्न हो कि एक बार में यहाँ पे मेरी कार टर्न हो जाए, मेरे को बैक नहीं, रिवर्स नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स। तो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।